मुख्यमंत्री निवास में हरेली तिहार चल रहा है और हरेली तिहार को कवर करने के लिए बहुत सारे पत्रकार आए। इन्होंने कहा कि भैया यशवंत भैया, आप लगातार युवाओं की बात करते हो, सरकारी भर्ती की बात करते हो और आप ही हो जो दिखा सकते हो। तो हमने सोचा भैया कोई क्यों नहीं सरकार के खिलाफ सरकार के निवास में खड़े होकर हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। जी भैया बताइए। जी सर, 17 जुलाई को गवर्नमेंट ने पॉलिसी सर्कुलेट कर दी है। ऐसा कौन सा हायर एजुकेशन सिस्टम होता है कि पॉलिसी पहले जारी करते हैं लेकिन नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। हाँ, रोज बच्चों के हमारे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर क्लासेस कब से होगी, हम बता पाने में असमर्थ हैं, सर आप क्यों नहीं आ रहे हैं। हम कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी जब तक नियुक्ति नहीं होगी हम कॉलेज में जा नहीं पाते, कॉलेज में हम वर्क नहीं कर पाते। और इससे पहले 15 मई के बाद जब हमारी सेवा समाप्त होगी। हमारी ये एक निवेदन है सरकार से कि बच्चों के हितों को देखते हुए, हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए ताकि हम अपने अपने महाविद्यालय में पढ़ाएं। ये उच्च शिक्षा विभाग का हाल है। मंत्री जी को पता ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। मंत्री जी को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि जब शिक्षा नीति बनाई गई है, उच्च शिक्षा नीति, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कहाँ से होगा। इनकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। कॉलेजों में ये पढ़ाते हैं, इनके भरोसे पढ़ाई होती है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होने से वहाँ का पढ़ाई भी ठप हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में पढ़ाई कैसे हो रही है, इस बात का सवाल का जवाब मुझे जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे चाहिए, क्योंकि कॉलेजों में पढ़ाई का हाल बुरा है। अधिकांश कॉलेज, लगभग 300 से ज़्यादा सरकारी कॉलेज हैं और इन सरकारी कॉलेजों में अभी तक गेस्ट लेक्चरार की भर्ती नहीं हुई है। भर्ती क्यों नहीं हुई है और इससे नुकसान छात्रों को कैसे है, ये सब बात करने के लिए मेरे साथ में मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात हो चुकी है। वो संघर्ष के साथी हैं जो लगातार अतिथि व्याख्याता के डिमांड कर रहे हैं कि भैया अतिथि व्याख्याता की ज्वाइनिंग कर दी जाए। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री हैं टंकराम वर्मा। उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी हम नियुक्ति कर देंगे, लेकिन जुलाई का महीना बीत चुका है, अगस्त का महीना बीतने वाला है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कॉलेजों में पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि मंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है। जी भैया, कौन बोलूँ? जी सर, मैं। जी, क्या नाम है आपके? मेरा नाम वकील अहमद है जी। मैं विगत 2014 से अतिथि व्याख्याता में कार्य कर रहा हूँ। कहाँ कॉलेज? और मेरा खरसिया कॉलेज है, MG कॉलेज खरसिया, जिला रायगढ़। और सभी लोगों सब कभी न कभी अतिथि व्याख्याता रहे हो? सभी और सब 10 बार अभी नहीं हो? अभी नहीं है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि मंत्रालय आदेश निकालता है और प्रिंसिपल जब चाहता है हटा देता है। लेकिन अब नई पॉलिसी आई, उसमें अमेंडमेंट हुआ, कालखंड खत्म करके उसको पर डे कर दिया गया। बहुत अच्छा हुआ ताकि प्रिंसिपल का ज़्यादा शोषण ना हो और हमारा भुगतान भी सही तरीके से हो जाए। लेकिन एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार शासन ने जो अपना एकेडमिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया, उसमें 1 जुलाई से अध्यापन कार्य शुरू होना था, जो अगस्त आने वाला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो कागज में दिखाई देता है, धरातल पर वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी संख्या लाइब्रेरियन, अतिथि व्याख्याता और स्पोर्ट को मिलाकर 3700 से है। अगर 3700 महाविद्यालय में प्राध्यापक लोग अतिथि व्याख्याता नहीं अध्यापन करा रहे हैं, तो शासन से मेरा सवाल है कि महाविद्यालय पर अध्यापन कार्य कौन करा रहा है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री निवास में हरेली तिहार चल रहा है और हरेली तिहार को कवर करने के लिए बहुत सारे पत्रकार आए। इन्होंने कहा कि भैया यशवंत भैया, आप लगातार युवाओं की बात करते हो, सरकारी भर्ती की बात करते हो और आप ही हो जो दिखा सकते हो। तो हमने सोचा भैया कोई क्यों नहीं सरकार के खिलाफ सरकार के निवास में खड़े होकर हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। जी भैया बताइए। जी सर। सर, ये जो पॉलिसी है, टंकराम वर्मा जी क्या बोले हैं? टंकराम वर्मा जी बोले हैं कि हम जल्द नियुक्ति करा देंगे। हाँ। लेकिन अभी तक वो सिर्फ आश्वासन ही देते आए हैं। उनसे बार बार मिला गया है सर। वित्त मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी से विभाग अटका के बैठे। विभाग अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया। शिक्षा विभाग है। जी सर। जी, मतलब दोनों का तालमेल नहीं बन पा रहा है सर। 17 जुलाई को गवर्नमेंट ने पॉलिसी सर्कुलेट कर दी है। ऐसा कौन सा हायर एजुकेशन सिस्टम होता है कि पॉलिसी पहले जारी करते हैं लेकिन नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने बाकायदा ट्वीट किया कि अतिथि व्याख्याताओं को 50,000 तक मानदेय मिलेगा। कहाँ मिल रहा है ये किसी को नहीं, क्योंकि हमारी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। हमारी ये एक निवेदन है सरकार से कि बच्चों के हितों को देखते हुए, हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए ताकि हम अपने अपने महाविद्यालय में पढ़ाएं। दूरांचल में, जंगल में हम जाकर पढ़ाई करते हैं, हमारा रूम किराया, हम आर्थिक स्थिति को कैसे झेलना है, वो उस चीज़ को हम आपके पत्रकार महोदय के सामने ये अपनी बात रखे हैं। एक बात बता दूं कि अधिकांश कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरार के भरोसे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो मूल पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के, वो भी खाली है शायद। वो उन्हीं के विरुद्ध हम लोग कार्य करते हैं। और स्पोर्ट, लाइब्रेरियन
और अतिथि व्याख्याता को मिला के हमारी संख्या कम से कम 3700 है और हर साल 200-250 रेगुलर प्रोफेसर रिटायर होते हैं, उनकी जगह भी हम ही लोग आते हैं। तो मैं ऐसे कॉलेज के नाम मैं बता सकता हूँ जहाँ एक भी रेगुलर नहीं है। 26 ये आपका है बेमेतरा जिले में 6 कॉलेज हैं। कौन कौन से? घोटिया कॉलेज है और एक भी रेगुलर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। उनकी व्यवस्था संविदा शिक्षक पूरा संविदा व्यवस्था। ऐसे कॉलेज है जहाँ 10-10 12-12 गेस्ट वाले हैं, वो सब्जेक्ट नहीं। मैं ऐसे ट्वीट कर देते हैं कि हाँ 50,000 मिल रहा है, ज्वाइनिंग दे दीजिए हमको। हमारी रिक्वेस्ट जमीनी हकीकत भी देखने आई कि जमीन पर चल क्या रहा है। जी भैया, क्या नाम है? चंद्रशेखर देवांगन, मैं गवर्नमेंट कॉलेज पाटन में हूँ जी। 2 साल पहले पॉलिसी आई, बहुत मशक्कत के बाद पॉलिसी बनी। पॉलिसी में लिखा गया कि 11 महीने का आपको काम मिलेगा, लेकिन 2 साल में अभी तक हमको 11 महीने काम मिला। 15 मई को हमारा टर्न आउट कर देते हैं प्रिंसिपल लोग, 15 मई को छुट्टी लग गई, गर्मी छुट्टी करके हमारी सेवा समाप्त करते। अगली ज्वाइनिंग कब होगी पता नहीं। इससे पहले हमने पिछले साल बहुत संघर्ष किया तो 25 जुलाई को ज्वाइनिंग मिला। इस साल फिर हम संघर्ष करने लगे तो बोला गया कि पॉलिसी में चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए टाइम लगा। पॉलिसी 17 जुलाई को आ चुकी है बन के, लेकिन 17 जुलाई के बाद आज देखिए अब 14 अगस्त 12 अगस्त आ गए, आज तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिले। मंत्री जी से पिछले गुरुवार को मुलाकात हुई तो मंत्री जी ने बोला 2 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। गुरुवार से आज हम आ चुके हैं, फिर से बुधवार, 1 हफ्ता हो गया, ज्वाइनिंग मिल रहा है। जैसे ही हम विभाग में संपर्क करते अधिकारी बोलते हैं वित्त विभाग से मंजूरी मिलना है, वित्त मंत्रालय से हम संपर्क करते बोलते हैं हमारे पास उच्च शिक्षा विभाग का कोई फाइल ही नहीं है। अभी पिछले हफ्ते जब हम लोग मिले थे तो वित्त मंत्री का और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों का बयान आया था कि प्रक्रिया जारी है लेकिन इसकी नियुक्ति नहीं रुकेगी। तो नियुक्ति नहीं होने की वजह से हम सब 3000 अतिथि व्याख्याता बेरोजगार तो ही है, साथ ही इस कॉलेजों का हाल बेहाल है। कॉलेजों का हाल बेहाल है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, वहाँ टीचर ही नहीं होंगे पढ़ाने के लिए, तो कहाँ का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कहाँ का क्वालिटी एजुकेशन? हाँ, रोज बच्चों के हमारे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर क्लासेस कब से होगी, हम बता पाने में असमर्थ हैं, सर आप क्यों नहीं आ रहे हैं, हम कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी जब तक नियुक्ति नहीं होगी हम कॉलेज में जा नहीं पाते, कॉलेज में हम वर्क नहीं कर पाते। और इससे पहले 15 मई के बाद जब हमारी सेवा समाप्त होगी तो उसके बाद हम लोग हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से आते हैं तो वहाँ पे इंटरनल नंबर नहीं भराया था, उसको हम लोग फ्री में जाके काम किए हैं क्योंकि हमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को नुकसान ना हो, इसलिए हम वो भी काम हम करते हैं। परीक्षा ड्यूटी में कभी बुलाते हैं तब भी हम जाते हैं। तो इसके बाद भी सरकार हमारे प्रति इस प्रकार का रवैया समझ से परे है कि ऐसा क्यों चाह रही है सरकार। और दूसरी तरफ सरकार रोज बोल रही है अपने बयानों में कि हम भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? पहले जब पढ़ाने वाले ही नहीं रहेंगे शिक्षक वहाँ पे तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? और यही आप कैमरा दिखा दीजिए, ये देखिए टंकराम वर्मा जी का पोस्ट है। ये कब तारीख नहीं लिखा है इसमें? क्या तारीख नहीं लिखा है, लेकिन इसमें लिखा है कि अतिथि व्याख्याताओं का बढ़ा सम्मान, उच्च शिक्षा के विकास को मिला नया आयाम। संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति 2026 के अंतर्गत अतिथि व्याख्याताओं को प्रति कार्य दिवस 2000 रुपये की दर से अधिकतम 50,000 रुपये तक मानदेय मिलेगा। 18 जुलाई का स्टेटमेंट है सर, तो हम आशा करते हैं ज्वाइनिंग ही नहीं होगी तो ये सब कहाँ मिलेगा? वही धरातल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये पिछले कैबिनेट की मंजूरी बिना जारी हुई अतिथि व्याख्याता नीति वित्त ने लौटा दिया, यानी कि आपसी। अब आप कैसे बता सकते हैं कि बिना कैबिनेट के, बिना मंत्री के अनुमोदन के अधिकारी कैसे जारी कर सकता है? अधिकारी नीति जारी कर दिया, बनाया नहीं सर, नीति उन्होंने जारी भी कर दिया। के उच्च शिक्षा विभाग का हाल है, मंत्री जी को पता ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। मंत्री जी को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि जब शिक्षा नीति बनाई गई है, उच्च शिक्षा नीति, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कहाँ से होगा। इनकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, कॉलेजों में ये पढ़ाते हैं, इनके भरोसे ही पढ़ाई होती है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होने से वहाँ का पढ़ाई भी ठप हो चुका है। और महोदय आप जहाँ जिस शहर से बिलोंग करते हैं, भिलाई से साइंस कॉलेज दुर्ग में 80 अतिथि व्याख्याता कार्य करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। आप समझ लीजिए दुर्ग साइंस कॉलेज में कौन पढ़ा? 80। इसलिए कहा कि शुरुआत बच्चों से पूछा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके जिले के, आपके कॉलेज का हाल क्या है पढ़ाई में, कितने प्रोफेसर हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आखिरी कोई बात कोई कहना चाहते हैं कंप्लीट? जी जल्दी। मैं हेमराज दौरा डॉन्डी कॉलेज से हूँ। NEP 2020 के तहत 2 इंटरनल असेसमेंट होते हैं। अभी सितंबर में आंतरिक मूल्यांकन होना है, अभी तक बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है। तो जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो किस बेस पे जाके इंटरनल एग्ज़ाम देंगे, वो है ना। दूसरी बात बहुत बड़ा है, जब हम मान लो अभी ज्वाइनिंग दे भी दिया जाएगा तो दबाव डाला जाता है प्रिंसिपल के द्वारा कि आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। हम कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करेंगे? नवंबर दिसंबर में उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम होना होता है, तो 2 से ढाई महीने में हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे?
उस दरमियान हमको इंटरनल असेसमेंट 2 बार कराना होता है, नंबर भरना होता है, उसको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। इतने दबाव में एक अतिथि व्याख्याता कैसे काम करेगा अगर समय पे आप उनको नियुक्ति नहीं देंगे? तो सरकार से यही आग्रह है कि हमें समय पर नियुक्ति दिया जाए। अगर समय पे नियुक्ति देंगे तो हम शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को भी अच्छा बना रख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि शासन से मेरा ये कि आप हमारी नियुक्ति का डेट फिक्स कर दिया करें, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी और हमको रिलीव कब किया जाएगा, ताकि हम अंदर चक्कर काटने का जो झंझट है वो नहीं होगा। ये हर साल है। ये हरेली का तिहार है, ये लोग अपना हरेली तिहार छोड़ के मुख्यमंत्री निवास के चक्कर काट रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी बात किसी ने सुनी तक नहीं होगी। नहीं सुने, जितने बार जाते हैं मंत्री सर से 2 बार मिल चुके, हाँ हम करवाते हैं, मंत्रालय जाते हैं तो यहाँ फाइल है, वहाँ फाइल है, यहाँ फाइल है, यानी कहीं ना कहीं कैबिनेट में और उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। नहीं, मंत्री जी का स्टेटमेंट आना वित्त मंत्री का सुनने के लिए फुर्सत नहीं है और बधाइयों का दौर चल रहा। ये छत्तीसगढ़ है साहब, यहाँ ऐसे ही होता है।